नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खबर 24/8 के साथ और इस वक्त मैं मौजूद हूं अपर नेहरूग्राम के रुद्रलोक इनक्लेव वार्ड नंबर 64 में। आप मेरे पीछे स्थिति देख सकते हैं सड़क की। ये जो सड़क है काफी लंबे अरसे से जो है ये अधर में लटकी हुई है। इसका अधूरा निर्माण यहाँ पर पड़ा है, जिससे यहाँ के जो रहवासी हैं उनको कई सालों से यहाँ पर इस सड़क के चलते कई सारी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। रुद्रलोक के यहाँ पर जो रहवासी हमारे साथ मौजूद है। सर, ये जो सड़क है अधर में इतने सालों से लटकी हुई है, लेकिन क्या इस तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कार्रवाई नहीं, जनप्रतिनिधि आते हैं, आके देख के चले जाते हैं। जनप्रतिनिधियों को अच्छी तरह वाकिफ है वो इस रोड की स्थिति से। और बरसात में इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि गाड़ियों का चलना, बच्चों का चलना, महिला बच्चों को, मतलब बुरी स्थिति है, चलने लायक नहीं होती रोड, है ना। जनप्रतिनिधि आते हैं और ये हमने तो धमकियां तक सुनी है जनप्रतिनिधियों के मुंह से कि देखते हैं तुम्हारी रोड कैसे बने। मैं ये जनप्रतिनिधियों से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते अपनी कि इस तरह की अपेक्षा तो हमने कभी नहीं की थी किसी जनप्रतिनिधि से कि इस तरह की वो बातें करें और ये बोले कि अब देखते हैं तुम्हारी रोड कैसे। ये सीधी सीधी एक धमकी हमको दी जाती रही है हमेशा से, और ये विगत 5 सालों से यही स्थिति आप देख चुके। जैसे कि आपने रोड को देखा होगा, तो ये आप आए भी हो सस्ते तो देखा होगा आपने किस तरह की ये विकट स्थिति बनी हुई है। अच्छा, जनप्रतिनिधि आपने नाम लिया, धमकी कौन है वो? तो नाम नहीं बताएंगे? मैं तो सबसे पहले नाम तो वैसे जाके ही लोगों पर वैसे बोल सकता हूँ कि पार्षद ने सीधे सीधे धमकी दी हुई है। यहाँ पे सभी एक नहीं कई बार उन्होंने सीधे सीधे धमकी दी है कि देखते हैं तुम्हारी रोड कैसे बनती है। और ये किसी जनप्रतिनिधि को हमने भी उनको विनम्रता पूर्वक ये कहा था कि मैम ये आपको इस तरह की भाषा उचित नहीं लगती और आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके द्वारा एक नहीं कई बार इस शब्दों का प्रयोग करेगा, जिससे हम सभी रुद्रलोक निवासी बहुत बड़े आहत हैं उनके इस व्यवहार से। और डेवलपमेंट के नाम से उनका ये यहाँ पे बड़ा ही वर्क जो कह सकते हैं, डेवलपमेंट का वर्क काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। बिल्कुल, और भी कई सारी क्षेत्र की महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, ये जो स्थिति है सड़कों की, सर ने अभी बताई, अब इन्होंने कहा कि धमकी भरे यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या कुछ है इसमें? मैडम, 5 साल से यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं और 5 साल से हमें यही आश्वासन दिया जाता है कि रोड बनेगी। और उधर की तरफ जब निरीक्षण हुआ था उस समय तो सुना था हमने कि यहाँ पर धमकी का प्रयोग किया गया है और रोड कैसे बनती है। कौन करने आया था? इस सड़क का निरीक्षण कौन करके गया? अब ये तो पार्षद महोदय मैडम थी, उनके साथ कोई और लोग भी थे। उस दिन मैं उपस्थित वहाँ पर नहीं थी, तो लेकिन आए थे वहाँ पर हमारे शायद विधायक महोदय भी थे वहाँ पर, तो आए थे। वो रोड को 5 साल से देख रहे हैं, लेकिन ये रोड की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसी आपत्ति झेल रहे हैं हमारे बच्चे, इसी तरह स्कूल जा रहे हैं, इसी तरह ड्यूटी वाले जो सरकारी जॉब वाले हैं वो सब इसी समस्या को झेलते हुए जा रहे हैं। और हम लोग 5 साल से हम लोग बिल्कुल परेशान हैं। तो बिल्कुल, आपने अभी एक तस्वीर भी यहाँ पर देखी होगी, एक वाहन यहाँ से गुजरा है, जिसमें देखिए किस तरीके से इतनी तेजी से वाहन जो गुजरा है, उनपे गड्ढे में धंसा है यहाँ पर। तो आप लगा सकते हैं इसका अंदाजा, आने वाले समय में कई सारी दुर्घटनाओं को भी ये जो सड़क है न्योता दे रही है। महिलाएं और भी कई सारी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश मैम, इतने लंबे अरसे समय से सड़क यहाँ पर खराब है, सुनने को तैयार नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो अब क्या बताऊं, हम लोगों ने इसके लिए कई बार अपने माननीय जो हमारे यहाँ पे विधायक प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, पार्षद महोदय, उनके पास कई बार हम लोगों ने लिखित में लेटर चलाए हैं। और अभी सुनने में ये आया है कि ये सैंक्शन हो गई है। तो अभी इसका हम ये माननीय महोदय जी से अपने जो इस स्तर पे जो कार्य कर रहे हैं उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये हमारे रुद्रलोक की जो सड़क के लिए धन आवंटित हो चुका है, ये कार्य कब इसमें प्रगति पे लाएगा। क्योंकि जब बच्चों के एक्सीडेंट हो रखे हैं, कभी किसी का फ्रैक्चर, हमारी ये उपाध्यक्ष मैडम, आइए मैडम आप बताइए कि आप तो स्कूटी से गिर गए थे ना, 4 लोगों ने इनको उठाया, तो बिल्कुल रपट जाती है स्कूल। अब मिट्टी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से है। आए दिन बारिश में हमारे को ये रहता है कि यहाँ पे नाला है, इतना भयंकर नाला है, नदी है, ये दुल्हनी नदी है, और इस पे आप बताओ कि यहाँ पे अतिक्रमण किया गया है। मगर हमारा ये है कि हमारी सोसाइटी में जब हम लोगों ने ये लैंड ली थी और उसमें कोई बसावट नहीं थी, तो उनसे हमें भय बना हुआ रहता है। मेन हमारे यहाँ पे कबाड़ी महोदय जी रहते हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया आपका जो ये काम धंधा है तो आप हटा दीजिए, तो ये कह रहे हैं कि नहीं जी मैं तो नहीं हटाता, मैं तो किराया देता हूँ। तो हमने भाई किराया किसको देता हो, ये तो नदी का मुहाने पे 10 मीटर तक तो कोई भी कंस्ट्रक्शन काम नहीं हो सकता है, ये विभाग में नियम है। तो वो हमें इस तरीके से धमका रहे हैं कि क्या कर लोगे कि हम तो रहेंगे। क्या इस बारे में विधायक जी से तो बात हुई आपके लिखित में, कभी कोई आपने कार्रवाई की इस पर अभी तक?
हमने हमारे अध्यक्ष महोदय ने लिखित रूप में भी विधायक साहब को दिया है। वो यहाँ पे कई बार आ चुके हैं पर लेकिन उस पर कोई अमल ही नहीं हो रहा है। हमको भी यहाँ से कम से कम 2-2.5 साल हो चुके हैं पर हमने रोड पे यही हालत देखी। यहाँ पे कई बार बोल दिया, कई बार हम भी चले गए पर बोलते हैं कि ठीक है हो जाएगा, तो हो जाएगा चक्कर में 4-5 साल ऐसे हो गए पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। कई बार बोल दिया, कई बार हम भी चले गए पर बोलते हैं कि ठीक है हो जाएगा, तो हो जाएगा चक्कर में 4-5 साल ऐसे हो गए पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हो जाएगा ये आश्वासन लंबे समय से चल रहा है। अब ये आश्वासन पे आगे क्या कार्यवाही करेंगे आप लोग अगर नहीं होता? हम तो कुछ भी कर सकते हैं, रुद्र लोग निवासी है यहाँ पे। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम धरना भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हमारा जो काम है वो हो नहीं पाया, हर आदमी जब मजबूर होता है तो कुछ ना कुछ क्या कर लेता है। वो तो हम धरना करेंगे, जो भी करेंगे वो रुद्र लोग इनकलाब के निवासी सारे करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर एक मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम, ये अनदेखी जिस तरीके से कर रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, कुछ यही कहना चाहेंगे कि भाई अनदेखी मत करो, हमारी बातें सुनो। हम कई बार इन लोगों के पास जा रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें नहीं सुन रहे हमारी। हम 2017 में यहाँ पर आ गए थे, मकान बन गई थी, हमारे जाने की यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो रही। मेन रोड पर हम चप्पल हाथ रखते तब मेन रोड पर जाते हैं। बरसात के दिन इतनी दिक्कत होती कि चप्पल नीचे ही डूब जाती, उसको ऊपर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल जैसे अनदेखी की जा रही है, अगर आगे की भी कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आगे आप लोग? हाँ, आगे हम कुछ कार्रवाई करेंगे, वो हमारे प्रतिनिधि ने करेंगे तो हम आगे जाएंगे कहीं। पहले तो प्रतिनिधि नहीं सुन रहे हमारी। हम 4-5 सालों से उनसे कह रहे सुनो, हमारी रोड बनाओ, सुनी नहीं, कह रहे बनेगी बनेगी, तो कब बनेगी, कब बनेगी, बनी नहीं रही है। अच्छा, वोट किसको दिया था आपने? वोट तो मैम हमने, अब क्या बताएं आपको। नहीं, जो आपने जनप्रतिनिधि चुना था। हाँ जी, हाँ, वोट किस हमारा भरोसे चुना था जनप्रतिनिधि? कि वो हमारे इसका रुद्र लोक इनकलाब का जो नई कॉलोनी बनी हुई है उसका विकास करेंगे। बड़ी उम्मीदें थी हमसे, 5 साल से वो हमको आश्वासन तो दे रहे हैं कि हम बनाएंगे, लेकिन वो बन ही नहीं रही है। और आश्वासन उनका पूरा है, वो हमेशा आते हैं यहाँ पे, देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो निरीक्षण करके नहीं जाते हैं, देखते हैं। बाकी और सुविधाएं उन्होंने हमको दी है, लाइट की सुविधा दी है, बिजली पानी की सुविधा दी है। जो सुविधाएं उन्होंने हमको दी है उसके लिए हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन मेन समस्या हमारी रोड की है, तो रोड के लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रखा है, पर हमारे लिए रोड सिर्फ इसी आश्वासन पे हमने 5 साल निकाल दिए कि बनेगी। आगे भी सुनवाई नहीं होती तो क्या रहेगा स्टैंड? अब क्या कर सकते हैं मैडम, फिर अब कुछ ना कुछ तो करेंगे। जो सभी पूरे रुद्र लोक वाले की ये समस्या है तो सारे मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे। अगर अब भी नहीं बनती है तो अपने लिए तो हमने कुछ सोचना पड़ेगा फिर। सर, आपने एक परेशानी जो समस्या थी वो भी बताई थी हमें, ऊपर से जो पहाड़ में से ऊपर पानी आता है उससे भी कई ज़्यादा स्थिति खराब है। ये यहाँ पे अभी बरसात में क्या होता है, बरसात के दिनों में जब मोटी बारिश ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ से जो बरसात आती है तो ये आवासीय मकानों को क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, मतलब दीवारें तक टूटी हैं लोगों की। इससे यहाँ पे हमारे निवासी मौजूद हैं, उनकी तो दीवारें पर काफ़ी इफेक्ट हुई है। जो बरसात के पानी से पूरा नाला बह जाता है उससे, तो इससे आवासीय मकानों को भी काफ़ी खतरा बना रहता है। और ये सब हो रहा है रोड न बनने के कारण। रोड बन जाती तो प्रॉपर पानी आता और ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करता। सर, सबसे बड़ा जिम्मेदार यहाँ पर आप किसको ठहराएंगे? कौन है यहाँ पे? यहाँ पे सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं ठहराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जनता जागरूक है। हमारे लोग के निवासी जो सारे जागरूक हैं, वे अपनी आवाज़ और अपने हक की आवाज़ की बात करते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन जो है वो उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती इसके विकास के कार्यों के नाम पर। और हमेशा हमने कई बार हमने आवाज़ बुलंद करी है इसके संबंध में। कई बार हमने गए हैं धरना प्रदर्शन, हमने सांकेतिक रूप से हमने बातें से उनको समझाई, तरीके से समझाया और विनम्रता पूर्वक हमने उनसे बातें करी कि हाथ जोड़ तक बातें करी उनसे कि भैया हमारी रोड बना दीजिए। सिर्फ उनके नाम से उनको आश्वासन ही दिया जाता रहा। और कुछ उन्होंने तो मतलब कुछ जनप्रतिनिधियों ने धमकी तक दे दी कि भैया देखते हैं तुम्हारी रोड कैसे। जब उनकी मनमानी नहीं हुई तो उन्होंने धमकी देना स्टार्ट कर दिया। तो ये कहीं विकास का कोई मानक नहीं हुआ होता इस तरीके से। ठीक है, क्या मांग करना चाहेंगे आखिर में क्या मांग करना चाहेंगे सर? मैं मांग यही करना चाहता हूँ कि अतिशीघ्र रुद्र लोक की जनता का जो है वो समस्याओं का निराकरण अतिशीघ्र किया जाए और जो वंचित है जिन उन सुविधाओं का लाभ अतिशीघ्र पहुंचाया जाए जनता को। और यहाँ का जनता आपको अगर इस तरह से वो जल्दी अतिशीघ्र काम करती है तो उसका उनको फल अति आवश्यक उनको जरूर मिलेगा। बिल्कुल, इस क्षेत्र के नजदीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है अतिक्रमण वाली जगह पर जो देखिए बसावट की जा रही है। क्या कुछ है मैम ये पूरा मामला?
मैम यहाँ पे तो जब हम लोग ने यहाँ पे अपनी प्लॉटिंग मतलब प्लॉट लिया था तो तब यहाँ पे कोई बस्ती नहीं थी, कोई भी बस्ती मतलब कुछ बस्ती नहीं थी। तो जब तक हमने अपना मकान भी बनाया, हमने 2014 में लिया था तो यहाँ पे बस्ती नहीं थी। 2018 में हमारा मकान बन के कम्प्लीट हुआ, तब भी कोई बस्ती नहीं थी। जब हम यहाँ पे 2-3 महीने बाद रहना है तो यहाँ पे बस्ती मतलब बसनी शुरू हो गई है। यहाँ तक बस्ती मतलब मेरे घर तक यहाँ पे बस्ती बसना शुरू हो गई। तो ये अतिक्रमण है। अब इसकी पैमाइश क्या है, कैसे बस ये लोग, ये हमें नहीं पता। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे भी जो है खनन होता है, जेसीबी यहाँ पे चलता है, क्यों चलता है हमें नहीं पता। जेसीबी हर दिन चलता है, यहाँ से जो है जो रेत बजरा होता है वो सब उठा के ले जाता है। मैं इस बस्ती के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब इसमें पानी आता है तो बहुत भयंकर आता है। तो इसकी पैमाइश क्या है लेने की, इसकी पैमाइश क्या है कि यहाँ पे तुम बस्ती बसाओ। तो यहाँ पे पानी बहुत भयंकर आता है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? कल के दिन अगर उन लोगों को भी कुछ होता है, हम किसी का बुरा नहीं करें, उनको भी कुछ होता है, कौन जिम्मेदारी लेगा? बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। तो ये थे हमारे साथ रुद्रलोक इनक्लेव वार्ड नंबर 64 के रहवासी, जिन्होंने हमें यहाँ पर जो है सड़क से लेकर अतिक्रमण की समस्याओं से यहाँ पर हमें अवगत कराया। और उन्होंने जो है यहाँ पर जनप्रतिनिधियों पर, विधायक पर, पार्षद पर बड़े आरोप लगाए हैं कि सालों से इस सड़क की अनदेखी की जा रही है और साथ ही साथ ये जो है अतिक्रमण की जद में यहाँ पर घर भी बनाए जा रहे हैं। आखिर किसकी शह पर ये सारा काम हो रहा है? और साथ ही साथ जो यहाँ के रहवासी थे, उन्होंने यहाँ पर यहाँ की जो सड़क थी उसको जल्द से जल्द उसका निर्माण कराने की यहाँ पर मांग की है। अब देखना यही होगा कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, क्या उनके कानों तक यहाँ की जो रहवासी है उनकी आवाज पहुंच पाती है, क्या इस सड़क का अतिशीघ्र निर्माण हो पाता है। तो अभी कुछ देर पहले खबर 24 आवर्स ने आपको कुछ तस्वीरों से सड़क की यहाँ पर रूबरू करवाया था, जहाँ पर जो है रुद्रलोक इनक्लेव वार्ड नंबर 64 के जो ग्रामवासी थे, जो रहवासी थे, उन्होंने यहाँ पर पार्षद पर अनदेखी का आरोप लगाया। मैम, सड़कें जो है बड़ी टूटी स्थिति में और सालों से ये हालत। नहीं, सालों से तो नहीं है, अभी 3-4 साल हो रहे हैं, अभी 2.5 साल से ज़्यादा नहीं हो रहे वहाँ बसे हुए लोग। अभी हम कर ही रहे, रोड भी हम बना ही रहे। ये सड़कों की स्थिति मैम, वो कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे यहाँ की सड़कें, यहाँ पर एक वो चल रही है बंदरबाट की, जो अपने चाहते हैं चापलूसी करने वाले लोग, उनको मतलब उनके यहाँ की सड़कें बनाई जा रही है। नहीं, ऐसे झूठ बोल रहे हो। बनी सभी जगह है, एक रोड में सभी जगह बना रही, हर कॉलोनी में एक रोड बना ही रहे हैं। निगम से भी बनी रहा, माननीय विधायक जी उमेश साहू की द्वारा से भी बनी रहे, हमारे सब रोड बन रहे। उनका कहना यह है कि मैम उस सड़क का एस्टीमेट पास हो चुका है, लेकिन निर्माण कार्य जो अभी तक नहीं हुआ है, लंबे समय से अधर में लटका हुआ है। अभी नहीं हुआ, अभी हो रहे हैं। अभी हमारे टेंडर भी पास हो रहे हैं, मेयर साहब के द्वारा भी हमारे अभी टेंडर पास हो रहे हैं, एक रोड वो बनने हैं अभी। तो क्या आपने वहाँ निरीक्षण किया कभी सड़क का जाकर? मैं रोज ही जाती हूँ वहाँ। तो क्या लगा आपको निरीक्षण जो आपने किया? ना लगा, क्या लगा, मैंने अभी हमने परसों जब आए थे वो लोग देखने के लिए, रोड वाले वो आए थे, जेई साहब आए थे देखने के लिए, मैंने उनको बताया, मैंने कहा एक करके रोड बनेगी, सब एक साथ नहीं बनेगी। आपने कहा रोड बनेगी, लेकिन मैम वहाँ के जो रहवासी हैं उन्होंने साफ तौर पे एक आप पे बड़ा आरोप लगाया कि आपने कहा जो करना है कर लो, रोड नहीं बनेगी। आपने कोई धमकियाँ भरे शब्द का यूज किया? बोला, मैंने उनको बोला ही नहीं, मैंने ऐसे पूछ लेना और लोगों से भी। कोई लोग है होते ही हैं क्षेत्र में, कई लोग अच्छे रहते हैं, कई लोग नहीं रहते हैं। तो ये धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल जो किया गया, क्या वो साफ तौर पे आरोप किस तरीके का है? ये मतलब पता नहीं, वो आपको बोला होगा, तो मेरे को तो नहीं बोला उन्होंने कुछ। अच्छा मैम, देखिए जैसे आपने कहा 2.5 साल हो गए, उनका कहना है कि 5 साल से अधर में लटके सड़क नहीं है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मेरे को 3 साल हो रहे हैं, अभी मेरे को 3 साल हो रहे हैं, मेरे को ज़्यादा नहीं हो रहा, अभी 3 साल भी पूरा नहीं हुआ मतलब। अभी मैंने कम से कम 20-25 रोड बना लिया। मैम 3 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है। सड़कों की हालत देखेंगे तो दुर्घटना स्थिति की वो बन रहे हैं अभी बन रहे, वो पीडब्ल्यू से भी बन रहे, एमडीडी से भी जा रहे थे, हमारे सैंक्शन भी हो रखे हमारे रोड बनेंगे, अभी बनेंगे कुछ दिन के बाद, अक्टूबर और नवंबर में बन जाएंगे। अक्टूबर और नवंबर में। तो मैम उनका कहना तो यह है सिर्फ आश्वासन ही दिए जाते हैं, काम तो नहीं किया जाता। क्यों नहीं कर रहे? हमने रोड भी बनाया वहाँ, क्यों नहीं? लाइट हमने लगाए, खंबे हमने लगाए, मैंने लगाए सब। कोरोना काल में जिस तरीके से सहायता की जा रही थी, आपकी तौर से क्या कुछ किया गया? क्यों नहीं किया? हमने दवाई बांटी सब जगह दवाई भी दिया हमने, जहाँ जहाँ कोरोना की हमने सिलेंडर की व्यवस्था किया, हमने विधायक जी से बोला सिलेंडर की, उन्होंने सिलेंडर की व्यवस्था भी किया, सब कुछ किया हमने। फिर मैम इस तरीके के आरोप ये जो लगाए जा रहे हैं, अब ये तो आपको पता ही होता है भाई, कई अच्छे भी रहते हैं, लगाते ही हैं, वो तो आपको पता ही है खुद। अब जिस तरीके की मैम स्थिति है सड़क की, तो अभी आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे उनको? कब तक उनको नहीं मैंने इनको आश्वासन ये दिया, मैंने कहा अक्टूबर नवंबर तक आपके रोड बनेंगे। खनन की भी बात सामने आई थी, तो बिल्कुल खनन की भी बात एक सामने आई है। खनन का मुद्दा वहाँ पे जो नदी में है, खनन चल रहा है। हम करे सिंचाई विभाग आ रहे हैं, वो खनन कर नहीं रहे,
वो क्या है नदी को खाली में जो मलबा है इधर उधर साइड से कर रहे, बीच को खाली कर रहे हो। मैम अभी हमने स्थिति देखी, वहाँ पर खनन की तो हालत चल रही है, लेकिन वहाँ पर जो है अतिक्रमण की जगह पे घर भी बनाए जा रहे, बसावट भी वहाँ पर की जा रही है। मैंने नहीं किया, वो खुद ही वो लोग कर रहे हैं, उनको ही खुद ही पता है वो कहाँ पर बसे हैं, क्या बसे हैं, उनको खुद ही होता है। तो ये आपकी देख देख में बन रहा है? मेरे देख देख में नहीं है, वो पहले से ही बन रहे थे मकान का। तो मैम अब ये बता दीजिए जो वहाँ के रहवासी हैं उनको क्या कुछ आश्वासन ही देंगे या फिर काम भी होगा वहाँ पर? होगा काम अभी हो ही रहा है, 2-4 दिन में एक रोड बनेगा वहाँ पर। 2-4 दिन में